जी, अस्सलाम वालेकुम। This is Saqib Khalil here, and today we will discuss about UDC paper in Federal Board of Revenue. इस पेपर को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि UDC LDC है क्या और ये किस तरह पोस्ट क्रिएट होती हैं और प्रोविंशियल में कैसी क्या सीट होती है इनकी और क्या इनके वर्किंग होती है और जो फेडरल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी क्या वर्किंग होती है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम अपने पेपर की तरफ चलते हैं। ये पेपर जो हुआ ये आज यानी 1 नवंबर 2021 को हुआ लाहौर रीजन से। ठीक है, RTO में ये सीटें आई थी। RTO स्टैंड फॉर रीजनल टैक्स पेयर अकाउंट्स ऑफिस जितने भी होते हैं रीजनल वाइज, जितने भी होते हैं ऑफिस FBR के सब डिवीज़न सिटीज़ में जितने भी ऑफिस बने हुए हैं, तो उन्होंने RTOs बनाए हुए हैं ऑफिस में। वहाँ पे ये सीट्स क्रिएट हुई थी UDC की और इसका 11वां स्केल था। ठीक है, UDC LDC है क्या दरअसल? जितने भी फेडरल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें UDC LDC एक पोस्ट होती है क्लरिकल स्टाफ की। जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट होते हैं उनमें सिर्फ जूनियर क्लर्क की सीट होती है और फेडरल डिपार्टमेंट यानी FIA, FBR, IB, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वगैरह जितने भी फेडरल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें UDC LDC के पूरे पोस्ट क्रिएट होती है। ठीक है, ये क्लरिकल स्टाफ होता है और इनकी वर्किंग सारी ऑफिस वर्किंग होती है। तो आज जो पेपर हुआ यानी 1 नवंबर 2021 को, इसमें हम सारे पेपर को कंप्लीट पेपर 100 मार्क्स का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पेपर वाज वेरी इजी, वेरी इजी। इतना आसान था कि जिसकी तैयारी ना भी हो, बिल्कुल भी हल्की फुल्की तैयारी हो, वो भी इस पेपर को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकता है। मैं इस वजह से इजी कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी तैयारी है, उसकी वजह से मैंने आज जब पेपर अटेम्प्ट किया ये पेपर, तो मुझे फ़र्स्ट अटेम्प्ट में 96 क्वेश्चन आते थे। 96 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 मेरे 100% कन्फर्म ठीक है। जो मैंने घर आके चेक किए या मैंने वहाँ पे अपने सारे मार्क्स मैंने डिटेक्ट किए वहाँ से, और जितने मैंने सोशल मीडिया से क्वेश्चंस कलेक्ट किए और फिर उसको अपने आप को डिटर्मिन किया कि कितने मेरे मार्क्स बनते हैं, तो इस इतना पेपर आसान था कि पेपर 100 में से 96 या 95 मेरे मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो इतना आसान पेपर था कि हर बंदा ही सोशल मीडिया पे ये कह रहा है कि इसका मेरिट वेरी हाई जाएगा। तो ये पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, LDC UDC कोई भी डिपार्टमेंट में इसका मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये मैट्रिक और इंटर लेवल पे सीटें होती हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम अपने पेपर की तरफ चलते हैं कि पेपर कैसा था और किस तरह के क्वेश्चन आए उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि सिनोनिम ऑफ रिबेट, सिनोनिम एंटोनिम आए थे और तकरीबन लगभग 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन था, और उसमें से आज हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज के पेपर में। सिनोनिम ऑफ रिबेट, रिबेट का मतलब होता है कम करना, रिबेट कम करना, और इसका जो सिनोनिम है वो ऑप्शन डी पे यानी डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अबव बोर्ड पर्सन किसको कहते हैं? अबव बोर्ड का मतलब होता है ट्रस्टवर्थी, जिस पर यकीन किया जा सके। ठीक है, अबव बोर्ड पर्सन उसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, एंटोनिम ऑफ फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, या उसको कह सकते हैं कि ये उल्ट, उसको इनका इसका एंटोनिम पूछा हुआ था। एक जाली का एंटोनिम, फैक्टिशियस का एंटोनिम पूछा हुआ था यानी उल्ट पूछा हुआ था। इसका एंटोनिम था जेन्युइन यानी ओरिजिनल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एंटोनिम ऑफ डिप्लेट, डिप्लेट का मतलब होता है खाली करना। ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन हैं और वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए थे मेरे। डिप्लेट का मतलब होता है खाली करना। ठीक है, इसका एंटोनिम यानी उल्ट पूछा हुआ था, खाली करना का उल्ट का मतलब क्या है? सी ऑप्शन पे हमारे पास आंसर है फुलफिल यानी भरा हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द सिनोनिम ऑफ डिटो, डिटो कहते हैं कॉपी, हु बहू, तो इसका सिनोनिम पूछा हुआ था मतलब मिलता जुलता। डिटो का मतलब होता है द सेम, सी ऑप्शन पे हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ऑफ कैटल, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन आया था, कभी रीड नहीं किया, आसान था वैसे तो। ग्रुप ऑफ कैटल इज़ कॉल्ड, ये ऑप्शन थे ABC, कंपनी नहीं बोलते उसको, कॉलोनी भी नहीं बोलते, पैक भी नहीं बोलते, इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन पे हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग पूछे हुए थे 2 से 3 कुछ स्पेलिंग्स पूछे हुए थे। स्पेलिंग्स आपको पता होने चाहिए। स्पेलिंग्स पूछे हुए थे सुपरिटेंडेंट, जिसको हम आमतौर पर सुपरिटेंडेंट ही बोलते हैं, जो पेपर्स वगैरह कंडक्ट करवाते हैं,
तो उसके राइट स्पेलिंग पूछे हुए थे, ठीक है। डी ऑप्शन पे इसका राइट स्पेलिंग है, ये याद करने पड़ेंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह याद थे सुपरिटेंडेंट के। ये मेरे ख्याल से जो डी ऑप्शन है ये गलत है, बाय मिस्टेक ये सेलेक्ट हो गया, लेकिन ए ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। ए ऑप्शन पे करेक्ट लिखा भी हुआ है, ए ऑप्शन का जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल ठीक है और करेक्ट उसके सामने लिखा हुआ है। ये जो डी ऑप्शन बोल्ड हुआ पड़ा, ये बाय मिस्टेक बोल्ड हुआ पड़ा है, सॉरी फॉर दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हु इज़ द वेटिंग डैश द डोर, इस पर प्रपोजिशन हमने लगानी थी ऑन द डोर, ऑफ द डोर, एट द डोर या टू द डोर। तो डोर के लिए हम मोस्टली एट यूज़ करते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एंटोनिम ऑफ वॉयलेंट। वॉयलेंट का मतलब होता है तोड़ना या रूल्स को तोड़ना, रूल्स की वॉयलेशन करना। वॉयलेशन आपने सुना होगा, वॉयलेंट उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसका एंटोनिम पूछा हुआ था यानी उल्ट पूछा हुआ था। तो वॉयलेंट का मतलब होता है तोड़ना यानी उल्ट, कोई रूल्स को तोड़ना। तो इसका जो उल्ट बनता है वो जेंटल, जेंटलमैन किसी ऐसे शख्स को बोलते हैं जो रूल्स की वायलेशन ना करे, रूल्स को फॉलो करे, ठीक है, उसको जेंटल बोलते हैं, इसलिए जेंटल से जेंटलमैन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंडस्ट्रियस मीन, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ पड़ा है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है पास पेपर का। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती, कामयाब, ठीक है। और यहाँ पे इसका सिनोनिम पूछा हुआ था सक्सेसफुल, इसका सिनोनिम है कामयाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ फेयर वेदर फ्रेंड, ये एक इडियम था। फेयर वेदर फ्रेंड किसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है फॉल्स फ्रेंड, झूठा दोस्त, यानी जो मतलबी दोस्त हो और वक्त पे आपका साथ ना दे सके, उसको बोलते हैं अ फेयर वेदर फ्रेंड। किसी और भी पेपर के लिए जर्नल तैयारी होगी आपके लिए, इसलिए मैं फ़र्स्ट वीडियो आपके लिए बोल के किसी पेपर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस तरह पेपर ठीक है, या जिस तरह मेरे पिछले पेपर्स मैंने इसी चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं कि उसमें मैंने अपनी वॉइस को ऐड नहीं किया हुआ। तो फर्स्ट टाइम मैं किसी पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि किसी और भी पेपर के लिए आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। इस ईडियम का समझ लग गया। फेयर वेदर फ्रेंड को बोलते हैं फॉल्स फ्रेंड, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ पड़ा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम ऑफ परडून। परडून का मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है, माफ़ करना, भुला देना। तो इसका एंटोनिम यानी उल्ट पूछा हुआ था, माफ़ करना का उल्ट है पनिश यानी सज़ा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रिपोर्ट कंक्लूड सैडली डैट डैश स्टूडेंट हैव डैश नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। इसमें दो फुलफिल करनी थी, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट ऑप्शन, सम स्टूडेंट है अ लॉट ऑफ नॉलेज, बोथ स्टूडेंट हैव होल नॉलेज, नन स्टूडेंट हैव एनी नॉलेज। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ पड़ा है, काफ़ी डिस्कस होने के बाद इसका जो राइट आंसर लॉक हुआ पड़ा है वो ऑफ, इसका राइट आंसर डी है, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी एक प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, हरी अप। हरी के साथ मोस्टली, हरी का जब वर्ड आ जाए उसके साथ इन लगता है मोस्टली, हरी अप, वी हैव टू गो इन 5 मिनट्स। यहाँ पे वैसी इसकी पोजीशन डिफाइन हुई पड़ी कि इन 5 मिनट्स में हमने निकलना है। हरी अप, हरी के लिए मोस्टली इन का वर्ड यूज़ होता है, आप इंटरनेट पे भी इसका चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द प्रोवर्ब, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। ये काफ़ी दफ़ा रिपीटेड क्वेश्चन है और ये फेमस एक इडियम इसे कह सकते हैं। इसमें एक मिसिंग क्यों आता है, एक वर्ड का, फ्लाई आना है, फीदर फ्लाई टुगेदर, फीदर सिट टुगेदर, फीदर फ्लॉक टुगेदर या फीदर स्विम टुगेदर, फ्लॉक आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यूएनओ फाउंडेड इन विच ईयर। इजी क्वेश्चन था। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हेड ऑर्गेनाइजेशन इसे बोला जाता है। 1945 में ये इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में, 1945 में ये फ्रैंकलिन जो कि एक प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने ये इस्टेब्लिश करवाई आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये पूछा हुआ था। ये तो आम ज़ुबानों पे यहाँ पे चलता फिरता एक कोटेशन बोली जाती है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, विच ऑफ द प्लैनेट्स इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ। अर्थ के नज़दीक कौन सा करीबी सितारा है, तो वेनस सबसे नियरेस्ट टू द अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी आयरन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी मुल्क होती है।
ए पे नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, अनेमिया, रैकेट्स। अनेमिया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री, सबसे ज़्यादा आबादी वाली जो मुस्लिम कंट्री है कौन सी है? बहुत ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तान लगाया, बहुत ज़्यादा लोगों ने इंडिया लगाया, और मेरा एक दोस्त वो सऊदी अरेबिया लगा क्या है, क्योंकि बज़ाहिरन ऐसा लगता है जैसे सऊदी अरेबिया में अगर खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो सऊदी अरेबिया में ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने पूछा हुआ था कि सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम कंट्री में कौन से कंट्री, मुस्लिम कंट्री में सबसे ज़्यादा आबादी कौन से कंट्री है? तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, कितनी हड्डियां हैं एक ह्यूमन ढांचे में? तो 206, एक बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछा हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोमीटर, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। किलोमीटर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ अंडर, जो किलोमीटर एक यूनिट है ना, डिस्टेंस का यूनिट है। किलोमीटर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ना किलोमीटर में, मीटर में, तो ये किसके अंडर आता है? ये किसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तंजीम है, ठीक है। ये किसके अंडर आता है? नंबर ए पे ऑप्शन था इंपीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो जो सही आंसर इसका बनता था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, इसका सही आंसर था। ये दूसरा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन, जो कि हमारे पास छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, इनको हम किस की मदद से देख सकते हैं? टेलीस्कोप की मदद से, माइक्रोस्कोप या लेज़र बीम की मदद से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की वजह से हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को, यानी अपनी जर्म्स वगैरह को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है येलो जर्नलिज़म। येलो जर्नलिज़म काफ़ी फेमस एक टर्म बोली जाती है। येलो जर्नलिज्म किसको कहते हैं? पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें, आंसर तो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, येलो जर्नलिज्म होती क्या है? ये एक पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ पड़ा, इस वजह से उन्होंने जनरल नॉलेज में शामिल कर लिया इसे। तो इसका मतलब होता है अफवाह। येलो जर्नलिज्म अफवाह मतलब कोई ख़बर अभी उसकी ट्रूथ सामने नहीं आया, लेकिन उस ख़बर की सेंसेशन बनाने के लिए उसको सनसनी खेज़, एक लफ्ज़ बोला जाता है सनसनी खेज़, बनाने के लिए उसको चंद अल्फाज को मिलाकर और आवाम के सामने पेश कर दिया जाता है। अफवाह वो झूठी होती है, अफवाहें ज़्यादातर झूठी होती हैं, तो उसको येलो जर्नलिज्म एक टर्म बोली जाती है उसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ पेंटागन? पेंटागन क्या है? डिफेंस हेड ऑफिस ऑफ यूएसए, बिगेस्ट पार्क, रशिया, सीक्रेट इंटेलिजेंस फोर्स। तो राइट आंसर इसका ए बनता है, यूएसए। काफ़ी मूवीज़ में भी इसका नाम यूज़ होता है। पेंटागन है क्या? डिफेंस का एक हेडक्वार्टर जो यूएसए में है, उसको पेंटागन के नाम से इन्होंने इनिशियल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पेंटागन, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्नतुल बकी इज़ लोकेटेड इन। जन्नतुल बकी एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक कब्रिस्तान भी है, काफ़ी फेमस है। वो कहाँ पे? मक्का में, मदीना में या बगदाद में? ये मदीना सिटी में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुज़दलिफ़ा इज़ सिचुएटेड इन। मुज़दलिफ़ा एक जगह का नाम है, ये भी इस्लामियत का क्वेश्चन था। ये किस किस के दरमियान है? खाना काबा और मीना के दरमियान, मीना अरफात के दरमियान, या इन दोनों के बिटवीन में, या सफ़ा और मीना के दरमियान? तो इसका राइट आंसर बी बनता है, मीना और अरफात के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी थे, फेमस फॉर हिज क्वालिटी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम किसकी वजह से मशहूर हैं? सिंपैथी, जेनरसिटी, पेशेंस। पेशेंस बोलते हैं सब्र, सब्र की वजह से मशहूर है। अल्लाह ताला के नबी थे, उनको आप जानते हैं उन वाक़यात को, जब उनके पूरे जिस्म पे कीड़े पड़ गए थे अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन उन्होंने सब्र किया और उन्होंने कभी भी अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई बात नहीं की, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, हमेशा सब्र किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जिस हालत में मैं रह रहा हूँ ना, मेरा खुदा मुझे रख रहा है। तो पेशेंस सब्र के लिए यूज़ होता है, तो पेशेंस इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह? फेमस क्वेश्चन है, तकरीबन हर बच्चा ये जानता है कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं आती। सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं आती, ये 10वें पारे में सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ उशर? उशर एक टैक्स होता है इस्लाम में। उशर ये इससे रिलेटेड काफ़ी 2-3 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि FBR एक टैक्स का डिपार्टमेंट है, ये भी एक टैक्स है, ठीक है। इस्लाम में एक टैक्स का नाम इन्होंने रखा हुआ है। तो उशर का मतलब क्या होता है? 1/10 प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की तरफ से जितने भी आपके पास रेवेन्यू आता है, उसका 10वां हिस्सा आपने
उशर देना होता है, ठीक है। इस्लाम में ये जायज़ है। उशर, खुमस और ज़कात, ये जो टैक्सेस हैं ना, ये इस्लाम की तरफ से हैं, ठीक है। इस्लाम का एफबीआर क्या कहता है कि आपका 10वां हिस्सा एग्रीकल्चर में से आपने उशर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ खुम्स। ये भी क्वेश्चन आया था, उशर और खुम्स। उशर मैंने आपको बता दिया 1/10 मतलब 10वां हिस्सा, और खुम्स क्या होता है 5वां हिस्सा, 1/5, 5वां हिस्सा खुम्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान द वर्ड ख़ातमुन नबिय्यीन इज़ मेंशन। ख़ातमुन नबिय्यीन कुरान में भी मेंशन है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस वर्ड को कुरान पाक में मेंशन करके अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी कि इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये वर्ड कौन सी सूरत में मेंशन है, सूरह फलक, सूरह फातिहा, सूरह तौबा या सूरह अहज़ाब। इसका राइट आंसर सूरह अल अहज़ाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद प्रेयर इज़ा। जो ईद की नमाज़ होती है वो फ़र्ज़ होती है, सुन्नत होती है, मुस्तहब होती है या वाजिब। इसका राइट आंसर वाजिब होती है, ठीक है। ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, वो वाजिब नमाज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शवाल इज़ द मंथ ऑफ। कौन सा मंथ है इस्लामी महीनों में, शवाल 10वां महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग बोलते हैं ग़ीबत करने को, ठीक है। ये एक हदीस भी है, बैक बाइटिंग मीन ईटिंग फ्लैश ऑफ, कि ये एक हदीस में से कोट ये क्वेश्चन निकाला गया कि नबी करीम ने फरमाया कि जो बंदा ग़ीबत करता है, नाउज़ बिल्लाह, हदीस का मफ़हूम मैं बता रहा हूँ, जो बंदा ग़ीबत करता है और वो ऐसा है कि जैसे उसने अपने भाई का गोश्त खाया हो, मुर्दा भाई का गोश्त खाया हो, ठीक है। इसमें ये वही क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बैक बाइटिंग मीन्स ईटिंग फ्लैश ऑफ फादर का, भाई का, सिस्टर का, तो भाई का, ब्रदर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज हु आर लेबल टू पे ज़कात। जो जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको साहिब निसाब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उशर एंड खुम्स। ये दोनों क्वेश्चन पहले भी आए थे, मैंने आपको समझा दिए। 1/10 कौन सा होता है, उशर होता है। 1/5 कौन सा होता है, खुम्स होता है, ठीक है। अपने माल में से निकालना अल्लाह ताला की राह में, गरीबों के लिए, या जिस तरह उनकी कंडीशंस हैं। लेकिन ये क्वेश्चन था उशर और खुम्स क्या है, ये हैं क्या। 2 काइंड ऑफ टैक्सेस इन इस्लाम, ये टैक्स हैं, ठीक है। क्योंकि एफबीआर का क्वेश्चन था, यूडीसी एफबीआर में पेपर था, तो टैक्स से रिलेटेड उन्होंने इस्लामियत में क्वेश्चन पूछ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अरेबिक क्लास। ये एक आईक्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ इंक्लूड नहीं था इसमें, आईक्यू इंटेलिजेंस के क्वेश्चन थे, कुछ सीरीज़ थी, कुछ क्वेश्चन थे। ये भी एक इंटेलिजेंस का क्वेश्चन था। एक क्लास है, उसमें 12 बॉयज़ हैं और 18 गर्ल्स हैं, ठीक है। उनकी क्या फ्रैक्शन में उनकी फ्रैक्शन बनती है, तो इसकी जो राइट आंसर वो 2/3, ठीक है, इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे। ये एक आईक्यू का क्वेश्चन था कि आज के दिन से मतलब आज के दिन से कल, जो यस्टरडे का दिन था, उससे पहले का दिन सैटरडे था। ये तो उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन टुमारो के बाद जो दिन होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। बहुत ही इजी है। उन्होंने पूछा हुआ है कि जो यस्टरडे था उससे पहले सैटरडे था, यस्टरडे को क्या हुआ संडे, और आज क्या हुआ मंडे। तो उन्होंने पूछा हुआ था कि आप डे होगा जो टुमारो से बाद वो कौन सा होगा, टुमारो कौन सा दिन होगा। टुमारो ट्यूसडे होगा, और उसके बाद जो दिन होगा वो ऑब्वियसली वेडनेसडे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डेयरी फॉर्म। ये भी आई क्योंकि क्वेश्चन था, 14 काउज ईट 14 बैग्स ऑफ हस्क। ये 40 गायें और 40 बैग्स खाती हैं उसके चारे के 40 दिनों में। तो उन्होंने पूछा हुआ कि 1 काउ विल ईट 1 बैग ऑफ हस्क। एक काउ कितने दिनों में खाती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 40 ही का आंसर बनता है। उसके बाद सीरीज़ का क्वेश्चन था, ये 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये सीरीज़ देखने में तो मुश्किल लगती है, लेकिन ये बहुत आसान है। इसमें प्राइम नंबर्स चल रहे हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं और किसी और पे डिवाइड ना हो। 1 के अलावा और अपने आप के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड ना हो, उन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ये प्राइम नंबर्स की सीरीज़ है। 41 एक प्राइम नंबर है, किसी और पे डिवाइड नहीं होता। उसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 43 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी एक सीरीज़ नहीं थी। 0.8 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना था। 0.8 की अशारिया ख़त्म करने के बाद जब आप अशारिया ख़त्म करते हैं, अशारिया की जगह पे 1 लगाकर जितने डिजिट अशारिया के बाद होते हैं उतने आप 0 लगा देते हो, ठीक है। अशारिया के बाद कितने हमारे पास डी ऑप्शन पे जो आंसर है 8/10। अशारिया के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हमने सिर्फ एक ही 0 लगाया। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड वन, मतलब इनमें से डिफरेंट देखना है। 3, 7, 11, 9, डिफरेंट 9 आंसर इसका कैसे बनता है, क्योंकि 3, 7 और 11 तीनों प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 अपने आप पे भी जाता है, 1 पे भी जाता है और 3 पे भी जाता है। 3 3s आर 9, तो 9 एक इनमें से नहीं है, बाकी तीनों प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 डिफरेंट हुआ। ऑड का मतलब होता है डिफरेंट कौन सा है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 45, क्वेश्चन नंबर 45, ये भी एक सीरीज़ है। उन्होंने पूछा हुआ 24, 28, 52, 84, जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आंसर आएगा, 32, 34, 36 या 40। तो 36 आएगा आंसर। इसका सोल्यूशन नीचे मैंने डिफाइन किया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग पूछे हुए थे टेम्परेरी का। टेम्परेरी हम बोलते हैं वर्ड, लेकिन करेक्ट इनके स्पेलिंग पूछे हुए थे, मिलते जुलते स्पेलिंग है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी स्पेलिंग पूछे हुए थे, इन द बिगिनिंग, ठीक है। अब इसके भी मिलते जुलते क्वेश्चन स्पेलिंग मिलते हैं, लेकिन ये इसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया था क्वेश्चन, लेकिन ठीक हो गया था ये क्वेश्चन। इसके स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़, मैक्सिमम जितने फ़ॉन्ट साइज़ एक कैरेक्टर पे आप अप्लाई करेंगे। जब एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जब उसको फ़ॉन्ट साइज़ मतलब उसको जूम बढ़ाते जाएंगे, वो आखिर कहाँ तक बढ़ेगा, ज़ीरो से लेकर कहाँ, ज़ीरो तो नहीं होगा, 8 से लेकर वो 1638 तक बढ़ता है। कोई भी कैरेक्टर हो वर्ड पे, आप उसको जब बढ़ाएंगे, उसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करेंगे, तो वो 1638 तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, आर्म फोर्स, जितनी भी आर्मी फोर्सेज होती हैं, एयर फोर्स, रेंजर्स हो गई, और ये आर्मी हो गई, नेवी हो गई, इनका जो सुप्रीम कमांडर कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या टाइटल था। ये बहुत आसान है, खलीलुल्लाह इनको कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ हाउ मैनी स्टेट्स, कितनी स्टेट्स हैं यूएसए में, 50 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी कैलेंडर वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, 622 में हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ सॉफ्टवेयर एरर्स, सॉफ्टवेयर एरर को क्या कहते हैं, बग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल, सेल को हम एडिट करेंगे, क्लिकिंग से भी एडिट होता है, F2 से भी एडिट होता है, डबल क्लिक से भी एडिट होता है, तो ऑल्ट की से एडिट नहीं होता। व्हाट इज़ टेराबाइट, टेराबाइट कितने होते हैं, जिसमें ट्रिलियन बाइट्स होते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम स्टैंड फॉर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रिंटर इज एन, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। बहुत आसान पेपर आया था, बहुत ही आसान पेपर होता है आगे भी, LDC UDC के जितने भी पेपर्स होते हैं, ये सब की तैयारी के लिए ये वीडियो है, और आप इन वीडियो को देखेंगे, आप किसी और पेपर के लिए भी आपकी प्रिपरेशन होगी। तो बहुत आसान पेपर होते हैं। कीज़ टू पैराडाइज, ठीक है, हम बोलते हैं ना नमाज जन्नत की कुंजी है, उसको इंग्लिश में पूछा हुआ है इन्होंने, कीज़ टू पैराडाइज। तो उन्होंने पूछा हुआ है क्या चीज़ है जो जन्नत की कुंजी है, तो नमाज जन्नत की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट सिविल वार बिटवीन मुस्लिम, मुस्लिम में जो फर्स्ट सिविल वार हुई थी, जंग जमल हुई थी हज़रत अली और हज़रत आयशा के दरमियान, जो आपस में सिविल वार बोलते हैं, आपस में लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो कि सुलह हुदैबिया जिसको बोला जाता है, ये कब हुई, 6 हिजरी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट उमय्यद खलीफा वाज, पहला उमय्यद खलीफा कौन सा था, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आई लाइक डॉग्स, इसमें आर्टिकल पूछा हुआ था, द आना है, आ आना है, अ डॉग, आई लाइक एंड डॉग्स आना है, या आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड, इसका राइट आंसर आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड। द डॉग नहीं आ सकता, क्योंकि द आता है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ अलवाहिद, अलवाहिद एक अरबिक वर्ड है और अल्लाह ताला का नाम भी है, इसका मतलब क्या आता है, द यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावरफुल क्वेश्चन नंबर 63 पे आप देखें, मोस्ट हाफिज़ कुरान कौन सी बैटल में शहीद हुए थे, जंग यमामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क जो एक कंप्यूटर में एक डिस्क होती है, वो आउटपुट डिवाइस या इनपुट है, या स्टोरेज डिवाइस, इसका राइट आंसर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कॉल्ड सॉफ्टवेयर, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी आना है यहाँ पे बिट की जगह पे,
स्मॉलेस्ट जितनी मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? बिट होता है, बाइट नहीं होता, ना केबी ना एमबी होता है, और बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगेला मर्कल ये एक लेडी हैं और ये चांसलर कौन सी कंट्री की चांसलर? चांसलर मतलब हेड हैं ये कौन सी कंट्री की? यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस की। ये जर्मनी की हेड हैं और ये 2004 से अब तक यानी 2021 तक ये हेड रही हैं जर्मनी की। और ये अभी इनको 2021 में शिकस्त हुई है। इन्होंने फिर भी इलेक्शन लड़ा 2021 में, 2004 के बाद अब भी ये इलेक्शन लड़ी, लेकिन ये 2021 में इनको शिकस्त हुई और ये अभी अभी 2021 में इनकी पार्टी को शिकस्त हुई है। अब किसी और को चांसलर बनाया गया है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिराज। मिराज इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये एक साइंटिफिक टर्म है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसका राइट आंसर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, एग्जांपल इसकी बोलते हैं जब गर्मियों में अक्सर जब खुली सड़क हो और हम देखते हैं सामने ना एक वेव सी नज़र आती है हमें सड़कों पे, ऐसा लगता है जैसे सड़क भीगी हुई है, ठीक है। वो जो लाइट की सन की जो वेव उसकी लाइट होती है वो उसको उसकी एग्जांपल है मिराज की, ठीक है। आप मज़ीद देख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इट्स स्मॉलेस्ट ओशन, सबसे छोटा जो समंदर है उसका नाम क्या है? आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? मारखोर नेशनल बर्ड है, सॉरी नेशनल बर्ड चकोर है, और नेशनल जो एनिमल है वो मारखोर है। ये फर्स्ट मेरी वीडियो थी तो मिस्टेक्स थोड़ी सी हो रही हैं, उसके लिए मैं माजरत। जो चकोर इसका राइट आंसर है, नेशनल बर्ड चकोर है। मैं दोनों क्वेश्चन को इसी पॉइंट पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। नेशनल बर्ड हमारा चकोर है और नेशनल जो एनिमल है वो मारखोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन जैक। यूनियन जैक, उसको यूनियन जैक एक फ्लैग का नाम है, एक झंडे का नाम है, ठीक है। कौन सी कंट्री का? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का जो झंडा है उसको यूनियन जैक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड नहीं कह सकते, इसको डिस्कवर्ड बोलते हैं, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज, कार में जो बैटरीज लगती हैं उनको कौन सा एसिड यूज़ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑन इन इंडिया, ठीक है, सबसे पहले रूल किसने किया? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलबशीर यादव ये एक जासूस था इंडिया का रॉ की तरफ से, और ये इसका जो केस था वो किसके अंडर था? ना यूएनओ ने लिया ना जनरल असम्बली। इसका जो केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने, जिसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड में, उसकी तरफ से ये केस हुआ और उन्होंने इसको बाकी केस को मेरे ख्याल से अब समराइज़ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, कंट्रोल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू स्विच नेक्स्ट विंडो। नेक्स्ट विंडो पे जाने के लिए हमने आल्ट प्लस टैब दबाना पड़ता है, तो नेक्स्ट विंडो में हम स्विच कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास, खिलाफत मूवमेंट इज़ रिलेटेड टू, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी ये किसके लिए स्टार्ट हुई थी? ओटोमन एम्पायर जब ख़त्म हो रहा था ओटोमन एम्पायर को, तो हमें तुर्की में, तो वहाँ उसके लिए इन्होंने यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट्स वाज अगेंस्ट, किसके खिलाफ थे? नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ थे। और ये कायद-ए-आज़म के जो 14 पॉइंट्स ये 1929 में दिए गए और नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई, सिंध कब सेपरेट हुआ? ठीक है, 1936 इसका आंसर है। डे ऑफ डिलीवरेंस एक डे था, ऑब्जर्व इन विच डे, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को ये मनाया गया। ये हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा हुआ था। कायद-ए-आज़म ने जो लॉ की डिग्री ली, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी राइटिंग में मिस्टेक है प्रिंट, तो कायद-ए-आज़म ने जो लॉ की डिग्री ली वो कौन सी यूनिवर्सिटी से ली? लिंकन यूनिवर्सिटी। इसके कायद-ए-आज़म गए थे पढ़ने के लिए 1993 या 95 में, तो इन्होंने इस यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसके बाद मुंबई में आके इन्होंने प्रैक्टिस की यहाँ पे आके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का कौन इसका रूलर था जब इंडिपेंडेंस हुई पाकिस्तान इंडिया की? हरी सिंह इसका रूलर था। वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1943 टू 1947। क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास है, वाइसराय कौन सा था? और लॉर्ड वेवल वाइसराय था, 1943 में ये बनते हैं और 47 तक ये होते हैं। ये मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट वाइसराय, लास्ट वाइसराय माउंट बेटन थे, ये सेकंड लास्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओगरा, इसका एब्रीवेशन पूछा हुआ था।
ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये एक डिपार्टमेंट है, एक अथॉरिटी है और ये ऑयल एंड गैस पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदपारा लेक, ये एक लेक है और ये पूछी हुई थी कहाँ पे, ये सकरदू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान कालाबाग डैम, कालाबाग एक डैम है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, मियाँ वाली। क्वेश्चन नंबर 90, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट नोबेल प्राइज़, कौन से पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज़ विन किया हुआ है, अब्दुल सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरावार फोर्ट लोकेटेड इन भावलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉफ्टवेयर हैज़ जिसमें रोज़ और कॉलम्स होती हैं उसको सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। एक्सेल हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 जुलाई। और उसके बाद 94 क्वेश्चन है हमारे पास, फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी बाबर। और 95, लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी बहादुर शाह जफ़र, ये आखिरी रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 96, बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट बाय औरंगज़ेब 1373 और 74 में ये बनाई गई थी बादशाही मस्जिद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पर, लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ सब कॉन्टिनेंट में, 1916 में ये साइन हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान ने जो ऑब्जेक्शन रेज़ किए थे, कुछ मुतालबात पेश किए थे और अगेंस्ट हो गया था गवर्नमेंट के, वो किसके बाद हुआ था, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी 1967 में। उसके बाद ये सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी पुरजोश कोशिशें शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन हमारे पास, जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर कब बने, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर तब बने जब पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब पास हुआ, उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पहले प्रेसिडेंट थे 1971 के बाद 1973 तक, उसके बाद वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर के सीट पे बैठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, 1913 में। अब सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को ज्वाइन किया हुआ था, तो मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी, लेकिन कायद-ए-आज़म ने देखा कि ये तंजीम किस तरह चलती है, एक छोटी मोटी तंजीम है, लेकिन उसके बाद जब मुस्लिम लीग के जो वर्किंग थी वो काफ़ी तेज़ थी और मुसलमानों के हक़ में थी, तो कायद-ए-आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। तो ये था आज का पेपर। कोई भी मिस्टेक्स हुई हों उसके लिए मैं माज़रत हूँ। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी जो मैंने वॉइस पे आपके सामने पेश की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ऐसे ही मैं हर पेपर को इंशाल्लाह जितना जहाँ तक मुझसे हो सके मैं हर पेपर को अपने चैनल पे पोस्ट किया करूँगा विद राइट आंसर्स, जितने क्वेश्चन मुझसे कलेक्ट हो सकें। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये आपकी तरफ से एक सपोर्ट होगी मेरे लिए, और इंशाल्लाह इस तरह की और भी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और गाइडेंस की वीडियोस मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे डालता रहूँगा। खुदा हाफिज़।